please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. रेप के आरोपी फरार बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के दिल्ली के विजय विहार के आश्रम को तोड़ने की तैयारी हो रही है। वीरेंद्र के आश्रम को तोड़ने के लिए एमसीडी की टीम पहुंच गई है और आश्रम के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। आरोप यह है कि यह आश्रम नियमों को दरकिनार रखकर बनाया गया था। आश्रम को तोड़ने की तैयारी हो रही है और हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से इस आश्रम को बनाया गया। न सिर्फ जमीन पर बल्कि जमीन के नीचे भी इस आश्रम को बनाया गया था, यानी अंडरग्राउंड कमरे भी थे कई और तमाम नियमों को दरकिनार रखकर इस आश्रम को बनाया गया था और इसी को तोड़ने की अब तैयारी हो रही है। बाबा फरार है, बाबा के बारे में कोई जानकारी मिल नहीं पा रही है। पुलिस ने फिलहाल अब आश्रम को ही तोड़ने की कार्रवाई शुरू की है। रेप के आरोपी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित, जिसके दिल्ली में जो आश्रम है उसको तोड़ने की अब तैयारी हो रही है। दिल्ली के विजय विहार में यह आश्रम है और उसी को तोड़ने की तैयारी है। वीरेंद्र देव दीक्षित का यह आश्रम, जिसे तोड़ने के लिए एमसीडी की टीम वहां पर पहुंच गई है। आश्रम के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि अगर कोई विरोध की स्वर वहां से उठते हैं तो फिर पुलिस उस पर कार्रवाई कर सके। आरोप यह है कि आश्रम नियमों को दरकिनार रखकर बनाया गया था। आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। आनंद, एमसीडी का दस्ता पहुंच गया वहां पर, भारी पुलिस बल भी वहां पर तैनात है। जी देखिए, बिल्कुल एमसीडी ने कई बार नोटिस दिया था आश्रम को और ये पूछा था कि आश्रम किस बिहाफ पे तैयार हुआ है, उसके कागजात कहाँ हैं। उस पर कोई नोटिस लेने से मना कर दिया था आश्रम के जो संचालक हैं या वहाँ पे जो महिलाएं थी। उसके बाद आज सुबह दिल्ली पुलिस को एमसीडी ने सूचना दी कि वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं अपने दल बल के साथ। दिल्ली पुलिस से फोर्स भी मांगी है और कुछ देर के बाद जो डेमोलेशन है उसकी कार्रवाई वहाँ पे शुरू होगी। एमसीडी के जो अधिकारी है उनका कहना है कि जो भी अवैध पोर्शन है यहाँ पे उसको तोड़ा जाएगा। पुलिस के लिए एक चुनौती अब ये है कि जो महिलाएं अंदर हैं, अगर उन्हें बाहर निकाला जाएगा तो उनका क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। पोर्शन में कौन कौन सा एरिया आता है आनंद? जी देखिए, जो पुलिस सोर्सेज बता रहे हैं कि यहाँ पे कई बिल्डिंगे हैं जो अवैध है। जाहिर तौर पर ये जो बाबा का जो आश्रम है जो कई एकड़ में फैला हुआ है, यहाँ पर इसके कोई कागजात, ये कब बना था, इसका कौन मालिक है, इसकी कोई भी जानकारी किसी के पास नहीं थी। जाहिर तौर पर एमसीडी किस तरह से कार्रवाई करेगी, कौन से पोर्शन को पहले तोड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। और पुलिस फोर्सेज के साथ वहाँ पर एमसीडी के अधिकारी पहुंच चुके हैं। कुछ देर में पहले उनको निकाला जाएगा, महिलाओं को बोल के अगर वो नहीं निकलती हैं तो वहां से पुलिस फोर्स की मदद से उन्हें बाहर निकाला जाएगा और फिर ये डेमोलेशन की जो कार्रवाई वो की जाएगी। नजर आप बनाए रखिए, लौटेंगे आनंद आपके पास। अगली बड़ी खबर दीपक विश दिल्ली से ही दे रहे हैं, जहां पर बच्चों से भरी एक स्कूल वैन पलटने से 3 बच्चे घायल हो गए हैं। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हादसा हुआ है, जहां पर बच्चों को स्कूल ले जा रही एक तेज रफ्तार स्कूल वैन बेकाबू हो गई और फिर पलट गई। हालांकि मौके से गुजर रहे लोगों ने तुरंत ही वैन से बच्चों को निकाल लिया। फिलहाल सभी घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रफ्तार काफी तेज थी, ऐसा ही बताया जा रहा है। 3 बच्चे इसमें घायल हुए हैं। बच्चों से भरी स्कूल वैन थी जिसके पलटने से 3 बच्चे घायल हुए हैं। मंगोलपुरी इलाके की ये घटना है जहां पर यह हादसा हुआ है। स्कूल से लौट रही थी ये वैन बच्चों को लेकर और रफ्तार काफी तेज थी और इसीलिए बेकाबू हो गई। दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, रफ्तार तेज थी और इसी वजह से हादसा हुआ, 3 बच्चे घायल हुए हैं, जानकारी और क्या दे पाएंगे आप? देखिए, वैन में जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त 18 से 20 बच्चे उसमें सवार थे, ये जानकारी आई है, क्योंकि इतने बच्चों को लेकर वैन रोज ही सफर कर रही थी और उस वक्त अचानक वैन की रफ्तार जो थी काफी तेज थी और बैंड आया बताए हैं। हालांकि जानकारी ये आ रही है कि उसी वक्त पलटी थी गाड़ी, लेकिन बड़ा हादसा हो सकता था और इससे ज्यादा, क्योंकि अनियंत्रित गाड़ी तेज रफ्तार में थी और वहां पर अमूमन काफी ट्रैफिक रहता है, जिस वजह से ये बच्चों से भरी वैन पलटी है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, उसके बाद ये बताया जा रहा है कि रोहिणी के केंद्रीय विद्यालय की तरफ ये बच्चे जा रहे थे, क्योंकि वहीं के ये सभी बच्चे थे। फिलहाल नवजोत पुलिस मामले की जानकारी ले रही है और पुलिस का ये कहना है कि इसमें ड्राइवर की गलती होती है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। 3 बच्चे इसमें घायल हुए हैं, नजर बना रखिए। Struck high and this could well be caught. It is. Rahal looking to go over mid-off and mistiming it. जूनियर शेर और पाकिस्तान ढेर। अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को जोरदार पटखनी दी है। भारत के 272 रन के लक्ष्य के आगे पाकिस्तान पूरी तरह से ढेर हो गया।